एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि हमारे मेन कैरेक्टर के मास्टर इमोर्टैलिटी को प्राप्त कर लेता है और वह वहां से जाते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से बोलता है, इस जगह पर तुम हार्ड ट्रेनिंग करो, तुम जल्द ही क्यूआर रिफाइनिंग रेलम से ब्रेक थ्रू कर जाओगे। अब 10,000 साल बाद हमारे मेन कैरेक्टर का एक साथी भी इमोर्टैलिटी को प्राप्त कर लेता है और वह भी जाते हुआ हमारे मेन कैरेक्टर से सेम ही बात करता है। इसके 10,000 साल बाद हमारे मेन कैरेक्टर की एक डिसाइपल भी इमोर्टैलिटी को प्राप्त कर लेती है और वह भी जाते हुए बोलती है कि मास्टर, इस जगह पर मेहनत करिए और आप क्यूआर रिफाइनिंग रेलम से ब्रेक थ्रू कर पाएंगे। और अब कई हजार साल बीत जाते हैं और हमारे मेन कैरेक्टर के सेक्ट के छोटे छोटे बच्चे इमोर्टैलिटी को प्राप्त कर लेते हैं, पर हमारा मेन कैरेक्टर अभी भी क्यूआर रिफाइनिंग रेलम पर ही होता है और जो उसे देखकर काफी बुरा लग रहा होता है और यह देख उसके सेक्ट में एक काम करने वाले सर्वेंट को भी काफी बुरा लग रहा होता है। पर एक दिन वह सर्वेंट भी इमोर्टैलिटी को प्राप्त कर लेता है। अब 50,000 साल से ज्यादा का टाइम बीत चुका होता है, पर हमारा मेन कैरेक्टर अभी भी क्यूआर रिफाइनिंग रेलम पर ही होता है और देखते देखते 90,000 साल बीत जाते और उस सेक्ट के कुत्ते बिल्ली भी इमोर्टैलिटी को प्राप्त कर लेते, पर हमारा मेन कैरेक्टर अभी क्यूआर रिफाइनिंग रेलम पर ही होता है, जो देखकर उसे आ रहा होता है। अब वह गुस्से में एक केव के अंदर चला जाता है और उस केव के डोर को सील करता हुआ कहता है, जब तक मैं क्यूआर रिफाइनिंग रेलम से ब्रेक थ्रू ना कर लूं, तब तक मैं इस केव के अंदर ही रहूंगा। अब धीरे धीरे कई साल बीत जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे मेन कैरेक्टर का सेक्ट काफी ज्यादा कमजोर हो जाता है, जिस वजह से आस पड़ोस के उन्हें दबाने की कोशिश करने लगते हैं। अब एक सेक्ट का यंग मास्टर डियान लांग से में आता हुआ वहाँ की एक लड़की को धमकी देते हुए बोलता है कि तुम्हारा सेक्ट यहाँ जल्दी डिस्ट्रॉय होने वाला है, तो यहाँ पर तुम्हारे पास बस एक रास्ता बचा है, तुम मुझसे शादी करो, वरना मैं आज ही तुम्हारे सेक्ट को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। अब यह सुनकर उस लड़की को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वह बोलती है, यहाँ पर चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं तुमसे कभी भी शादी नहीं करूँगी। जो सुनते ही वह लड़का अपने कुछ एल्डर उस लड़की को पकड़ के लाने का ऑर्डर दे देता है। अब यह सुनते ही 2 एल्डर उस लड़की पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते। वह लड़की उन एल्डर्स के साथ फाइट करने की कोशिश कर, पर वह दोनों एल्डर्स उससे काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं। दूसरी तरफ बाहर का मौसम खराब हो रहा होता है, तभी एक लाइटनिंग स्ट्राइक केव पर लगे उस सील पर गिरता है, जिसकी वजह से वह सील डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब केव का दरवाजा खुलता है और केव के अंदर से हमारा मेन कैरेक्टर निकलकर बाहर आता है और बोलता है कि मुझे इस जगह पर ट्रेनिंग करते हुए 10,000 साल का टाइम बीत चुका है, पर मैं अब तक क्यूआर रिफाइनिंग रेलम से ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया हूँ और मुझे यहाँ कल्टीवेशन करते हुए 1,00,000 साल से ज्यादा का समय हो गया है, पर मैं अब तक क्यूआर रिफाइनिंग रेलम पर ही हूँ। अब वह बाहर मौजूद ऑरा को फील करते हुए बोलता है, डियान लांस सेक्ट के 200 एल्डर्स के ऑरा गायब हो चुके, मतलब उन सभी ने भी इमोर्टैलिटी को प्राप्त कर। दूसरी ओर वह लड़की एल्डर्स के साथ फाइट कर रही होती है, पर एल्डर्स काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं और वह उस लड़की को वहां पर घायल कर देते हैं। अब वह लड़का आगे आते हुए बोलता है, तुम अभी बस फाउंडेशन रेलम के मिडल लेवल में, पर मेरे ये दोनों एल्डर्स फाउंडेशन रेलम के पीक पर हैं, और तो और मैं भी फाउंडेशन रेलम के पीक पर, तो तुम यहाँ पर कुछ भी क्यों ना कर लो, हमसे नहीं जीत सकती, तो शादी के लिए तैयार हो जाओ। तो वहीं पर खड़ी वह लड़की सोच रही होती है, मैं यहाँ पर मरना पसंद करूंगी, मगर मैं इस लड़के से शादी नहीं करूंगी। दूसरी ओर हमारे मेन कैरेक्टर को यह महसूस होता है कि उसका सेक्ट खतरे में, और दूसरी तरफ वह लड़की खुद को मारने के लिए आगे बढ़ती है। तो तभी वहाँ हमारा मेन कैरेक्टर आ जाता है और उस लड़की को रोकते हुए बोलता है, सुयान के रहते तुम यहाँ ऐसा कुछ नहीं कर सकते। अब वह सभी लोग पहले तो
सुयान को देखकर डर जाता और वह लड़का हंसते हुए बोलता, यह तो बस QI रिफाइनिंग रेलम पर है। आखिर यह खुद को समझता क्या है। और वहाँ पर सब लोग सुयान का मजाक उड़ाने लगते। तो तभी सुयान बोलता है, तो क्या तुम सभी लोग यहाँ पर मेरे सेक्टियन लैंड को डिस्ट्रॉय करने के लिए आए हो? तब यह सुनते ही एक एल्डर हंसते हुए बोलता है, यह इंसान अभी QI रेलम पर है, इससे पावरफुल तो कुत्ते और बिल्लियां होती है। तो आखिरकार यह खुद को समझता क्या? फिर दूसरा एल्डर बोलता, मैं तो बस इसे अपनी एक उंगली से मार सकता हूँ। और तभी वह सुयान पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता। उसी वक्त सुयान अपनी एक उंगली का यूज करते हुए उसे मार देता है। यह देखकर सभी लोगों को होश उड़ जाते हैं। तभी सुयान आगे बढ़ता हुआ एक एल्डर को बस टच करके मार देता है, जो देखकर सभी लोग डर जाते हैं। तभी सुयान बोलता है, मैं तुम्हें इस जगह पाकर मारूंगा। और तभी तीसरे एल्डर को गला दबाकर मार देता है। और चौथे एल्डर को देखकर बोलता, तुमने मुझे यहाँ पर कुछ नहीं बोला, इसलिए मैं तुम्हें पेनलेस डेथ दूंगा। और चुटकी बजाकर उसे धूल में बदल देता है। अब यह देखकर वह लड़का काफी ज्यादा डर जाता है और बोलता है, यह तो QI रिफाइनिंग रेलम पर नहीं बल्कि यह गोल्डन एक्सिलर रेलम पर है, क्योंकि कोई गोल्डन एक्सिलर रेलम का पर्सन ही कोई फाउंडेशन रेलम के पर्सन इतनी आसानी से मार सकता है। और अब वह अपने साथी के साथ वहाँ से भागने लगा है। तभी सुयान बोलता है, आखिर यह लोग क्यों डर गए? मैं गोल्डन एक्सिलर रेलम पर नहीं बल्कि QI रिफाइनिंग रेलम पर हूँ। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।